हेलो रिवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास इजी लेवल की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। कल जो प्रॉब्लम की थी उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। गिवन ए रो वाइज सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस m एंड इंटीजर x। कल क्या था, रो और कॉलम दोनों वाइज सॉर्टेड थी, आज खाली रो वाइज सॉर्टेड है। फाइंड वेदर एलिमेंट x इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स और नॉट। कल वाले काम है x को बताना प्रेजेंट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स में। नॉट इन ए रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स, ईच रो इज सॉर्टेड इन इटसेल्फ, दैट इज, ठीक है, फॉर any ij within bounds मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज लेस देन इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे प्लस वन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि रो वाइज सॉर्टेड है, बस वही समझा रखा है नोट में भी। इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है, वहां पर अच्छे से समझेंगे। पहले व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल है भाजी 349, 349। उसके बाद है जी अपने पास 256। उसके बाद है जी 9, 25, 27। अब रो वाइज सॉर्टेड है, इसका मतलब सिर्फ ऐसे सॉर्टेड है, ठीक है, ऐसे सॉर्टेड नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात हुई। चलो जी, अब देखो, सबसे पहले वही जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि सबसे पहली अप्रोच आपके पास एक्स में क्या फाइंड करने, पहले वो लिख लेते हैं 9। सबसे पहली अप्रोच आपके पास क्या आ सकती है कि आप सोचोगे कि मैं पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है, जहां पर भी मेरे को एक्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा या यहाँ पर मिल जाएगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, नहीं मिलता रिटर्न करूंगा फॉल्स। उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही बात, सारे एलिमेंट आप ट्रेवर्स करोगे, टोटल एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, एन क्रॉस एम, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा भाई एन क्रॉस एम में नहीं करना है, आपको उसको करना है ऑफ, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एन लॉग एम में, ठीक है, दिखा भी देता हूँ। ऑफ एन लॉग एन में करना है, ठीक है, एन लॉग एम में। चलो जी, अब इसमें क्या चीज, अब कल वाली हमने किस में किया था, कल हमने किया था एन प्लस एम में, ठीक है। लेकिन आज वो फंडा नहीं चलेगा। आज वो फंडा क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप रो वाइज सिर्फ सॉर्टेड है, कॉलम वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। तो आपको एक दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या आएगी, मान लो आप एलिमेंट फाइंड कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप एलिमेंट फाइंड कर रहे हो 6, ठीक है, मान के चलो कि 6 फाइंड कर रहे हो, ठीक है। कॉलम वाइज सॉर्टेड नहीं है। आप कल कैसे कर रहे थे, इस 9 पर आ रहे थे, आप देख रहे थे कि जो 6 है वो 9 से लेस है, ठीक है, लेस है। तो इसका मतलब हमें कहाँ अपना पिछले कॉलम पर मूव कर जाना है। आप पिछले कॉलम पर मूव हो जाओगे, फिर आप क्या देखोगे, 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब आपको नीचे आना है, फिर आप नीचे आ जाओगे। आप क्या देखोगे कि जो 6 है वो 5 से ग्रेटर है, आप क्या हो जाओगे, नीचे आ जाओगे। लेकिन आप एक्चुअल में 6 को मिस कर जाओगे अगर वो कल वाला फंडा आप यूज करोगे, क्योंकि दिक्कत वही है कि आपका कॉलम सॉर्टेड नहीं है, 9 के नीचे 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कॉलम आपके सॉर्टेड होते कल की तरह तो फंडा चल जाता, तो इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा, एन प्लस एम में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें एन लॉग एम में निपटाना होगा। अब एन लॉग एम क्या है, बिल्कुल सिंपल, हमें पता है हर एक हमारी रो जो है वो सॉर्टेड है। हम इनको सिंगल सिंगल एरे कंसिडर कर सकते हैं। सिंगल सिंगल एरे कंसिडर कर लो, उसके अंदर क्या लगा रहा हो, सिंपल बाइंड सर्च, ठीक है। बस आपके पास टोटल नंबर ऑफ एरेज कितने हुए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एरेज कितने हुए, एन, ठीक है। हर एक एरे का जो साइज है वो क्या है, एम, ठीक है। बाइनरी सर्च कितनी बार अप्लाई होगी, एन टाइम्स। एक बार बाइनरी सर्च अप्लाई करने की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एम। तो इस तरह से आपकी एन लॉग एम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बनकर आएगी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ही, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। 349, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा जी 2, ठीक है, 246, ठीक है, 9, 25, 27। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार पहले डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लगाते हैं बनी सर, सबसे पहले है पहली रो पर, ठीक है। लो यहाँ पर पॉइंट करा, आई यहाँ पर पॉइंट करा, ठीक है। ये आ गया जी मिड, ठीक है। आपने देखा एक्स आपको क्या फाइंड करना है, 9। आपने देखा कि जो मिड आपका पॉइंट कर रहा है ना 4 पर, 9 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 9 उस 4 से ग्रेटर है। इसका मतलब लेफ्ट में तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सॉर्टेड एरो, तो राइट में सिंपल जाना पड़ेगा। तो लो को क्या करोगे, मिड प्लस 1, ठीक है। तो आपका लो भी यहीं पर आ जाएगा, हाई भी यहीं पर आ जाएगा, और मिड भी आपका यहीं पर आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि जो मिड वाला एलिमेंट है वो आपका एक्स के इक्वल है। रिटर्न करते हुए क्या भाई, ट्रू, कि आपका एलिमेंट मिल गया। नहीं मिला अगर मान लो इस वाली रो में नहीं मिला तो नेक्स्ट में आओगे, नेक्स्ट में नहीं मिला तो उससे नेक्स्ट में आओगे, अगर किसी में नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न क्या करना है, फॉल्स, कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। बीच में कभी मिलता है रिटर्न कर देना है ट्रू। तो टाइम और स्पेस क्या बनेगा इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ एन log m, स्पेस को यूज नहीं करेंगे, ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर सबसे पहले तो एक निकाल लेते हैं n, ठीक है। नंबर ऑफ रोज सिमिलरली
नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हमें हर एक रो पर लगानी है बाइनरी सर्च, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं हर एक रो के लिए, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ये होगी फॉर लूप हर एक रो के लिए। हर एक रो के अंदर बाइनरी सर्च लगानी है तो यहाँ पर इंट लो 0, आई क्या होगा m-1, एक आ जाएगा मिड, 0 ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं भी लोगे तो उसके बाद वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। मिड क्या आ जाएगा लो प्लस हाई बाई 2, इफ, ठीक है। इफ से पहले काम करते हैं यहाँ पर टेम्प में ना मैट्रिक्स ऑफ कौन सी रो पर हो, ith रो पर, कॉलम हमारा किससे डिफाइन हो रहा है मिड से, ठीक है। वो एलिमेंट ले लिया, इफ टेम्प इक्वल हो जाता है x तो रिटर्न क्या कर दो ट्रू, ठीक है। RETURN, ठीक है। ठंड हो रही है भाई, कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं चल रहे। एल्स इफ अगर ऐसा होता है टेम्प लेस देन आ जाता है x से तो हमें राइट की तरफ मूव करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लो इज इक्वल टू मिड +1, एल्स हाई इक्वल टू मिड -1, ठीक है जी। लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स अगर कभी ऊपर से रिटर्न ट्रू नहीं होता। यहाँ पर अपना एक बार रन करके देखते हैं, सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, फिर अपना कोड को भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, जीपीटी की तरफ लेकर जाने के लिए, ठीक है। कोड अपना कॉपी भी हमने कर लिया है, ठीक है जी। ये वो अपना लगभग सबमिट, चलते हैं जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कुछ योर कोड योर करंट कोड परफॉर्म बाइनरी सर्च टारगेट एक्स, ठीक है। देखते हैं भाई ये क्या करता है खुद, ठीक है। फॉर इंट इक्वल टू 0 इफ एक्स इज लेस देन और एक्स इज ग्रेटर देन, ये भी सही है, चेक है ना। अगर एक्स कुछ ऐसी चीज़ है जो उसके सबसे स्मॉल एलिमेंट से छोटी है या फिर उसके सबसे ग्रेटर एलिमेंट से ग्रेटर है ना, तो उस केस में मतलब बाइनरी सर्च सप्लाई ना करो, ठीक है। तो हाँ ये तो अच्छी चीज़ है भाई। बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है ना। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर आते हैं, इसको ना यहाँ पर पहले पेस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो अच्छी चीज़ लगा दी इन्होंने और हमें भी बता दिया, ठीक है। अभी एक बार रन करते हैं, जिस केस में हमें पता है श्योरिटी होगी कि आंसर इसमें होगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है उसको बाइनरी सर्च लगाओ ही ना, ठीक है। उसको स्किप कर दो और इस सेम कोड को अपना जावा में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए, हर एक रो पे ट्रैवर्स किया, हर एक रो पे बाइनरी सर्च लगाई, पहले चेक कर लिया अगर किसी रो में हमें श्योरिटी मिल गई, चैट जीपीटी ने दिया है कि आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे स्मॉल एलिमेंट से स्मॉल है क्योंकि रो में क्या है सॉर्टेड, या फिर सबसे ग्रेटर एलिमेंट से ग्रेटर है, दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो अपना कंटिन्यू मार जाओ, इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। स्किप हो गया। अगर किसी में हमें पता है कि आंसर एग्जिस्ट कर सकता है तो उस पर क्या लगाया बाइनरी सर्च, बिल्कुल सिंपल सा, लो हाई मिड, मिड वाला एलिमेंट कंपेयर करा, अगर मिड वाला एलिमेंट अपना एक्स के इक्वल रिटर्न ट्रू करा, नहीं है तो अपना चेक कर लिया लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है। लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दिया, अगर कभी भी रिटर्न ट्रू नहीं होता। एक बार क्या करते हैं इसको भी चला कर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रन करते हैं, कोई एरर ना आए, उसके बाद इसको भी करेंगे सब, ठीक है। देखते हैं करके सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, और दोनों कोड का लिंक और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चल गया सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।